हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज़ है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा गाइज आपके लिए चैनल पे रीडिंग आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जान लेते हैं कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। लेट्स सी। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ 4 ऑफ रिंग्स। इट्स अ पोजेसिव। ओह, ये इंसान ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव है आप लोगों को लेकर। देयर इज़ अ लॉट। 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है बिकॉज ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव है गाइस। ऐसे लग रहा है इस इंसान ने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे इस इंसान ने बहुत मुश्किल से जो है वो होल्ड ऑन किया हुआ है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ फ्लूट्स। ओके, नाउ आई गेट इट। Who wants to propose you? And we have it's a ace of rings, first date. Okay, let's see more. Who wants to date here? We have it's a opening up. It's a number 8 energy. By the way, it's a strength energy. Then we have it's a 2 of ring. There is a lot of guys rings energy, like Taurus, Virgo, Capricorn की energy यहाँ पे बहुत strong आ रही है। It's a final 2. 21, 25, 24, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2, 4, 5, 1, 8 लाइफ पाथ नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ओह माय गुडनेस, इट्स अ 6 ऑफ फ्लूट्स, इट्स अ 6 ऑफ कप्स, बटरफ्लाइज। यहाँ पे एनर्जी बहुत क्लियर गाइज आ रही है। दीज आर द वेरी क्लियर मैसेजेस कि ये इंसान जो भी है आपको प्रपोज करना चाहता है, ये इंसान आपके पास्ट से है। We have it's a knight of flutes, it's a knight of cups energy, the hopeless romantic. Bottom of the deck है 9 of mirror, it's a 9 of sword energy. Right now ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज इस इंसान का या तो आपके साथ किसी तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं आपके साथ। यस, यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है, इट्स अ 2 of cups, इट्स अ चेयर्स। डेफिनेटली इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं बिकॉज दे आर वेरी सीरियस एंड दे रियली इनटू यू। ये इंसान आपसे डेफिनेटली दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू गाइस। दैट्स वाई ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं बिकॉज राइट नाउ ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं। विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या तो आपकी इनके साथ कोई ना कोई बातचीत बंद है, आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर किसी तरह से इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके साथ किया है। ये पर्सन वो भी हो सकता है जिसके साथ ऑलरेडी आप डेट कर चुके हो, ठीक है, और इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है और ये इंसान दोबारा से आपको प्रपोज करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज कि ये इंसान चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ को लेकर दिस पर्सन इज फीलिंग रिग्रेट, एम्बेरसमेंट है, एक हर्ट एनर्जी दिख रही है बिकॉज कुछ ना कुछ इस इंसान ने डेफिनेटली फक्ड अप किया है, यहाँ पे गलतियाँ की हैं और ये इंसान आपको विद केक जो है वो सॉरी बोलने के लिए आना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच में दोबारा से बन पाएँ। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ऑलरेडी इस इंसान को आप डेट कर चुके हो बट ये इंसान दोबारा से आपको प्रपोज करना चाहते हैं और दोबारा से आपको डेट करना चाह रहे हैं। एनर्जी बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रही है बिकॉज ये इंसान स्टिल बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आप लोगों को लेकर। इस इंसान ने अपने इमोशंस पे, फीलिंग्स पे बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। यस, बट अब फर्दर कर नहीं पा रहे कंट्रोल। दैट्स वाई आपको प्रपोज करना चाहते हैं बिकॉज ये चाहते हैं आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक रहो। ये इंसान ना तो आपको किसी के साथ देख सकते हैं, ना खुद किसी और के साथ जाना चाहते हैं, ना खुद किसी को चूज़ करना चाहते हैं। सेलिब्रेट करना चाहता है ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ को, बट राइट नाउ विद द ब्लाइंड साइडेड ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे अपसेट, डिप्रेशन में दिख रहे हैं। दिस पर्सन कुड लिटरली क्राइंग, यस, बिकॉज यहाँ पर टीयर्स हैं। ऐसे लग रहा है कि आप भी शायद परेशान हो इस इंसान के साथ सब कुछ चीज़ें ख़त्म करके। यू गाइज आर ऑल्सो वेरी डिप्रेसिव, आप भी काफ़ी एंजाइटी में हो, काफ़ी आप होपलेस हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हो और स्टिल यही एनर्जी इस इंसान की भी है बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली चीज़ों को बनाना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपको प्रपोज करें कि क्या आप इनके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करना भी चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। जबकि ये इंसान विद द नाइट ऑफ कप्स आना चाहते हैं आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आप लोगों को लेकर एंड ये चीज़ों को चाहते हैं कि इस तरह से लाइट हों और आपके साथ चेंज हो जाएँ।
बिकॉज स्टिल दिस पर्सन हैव अ वेरी बिग हार्ट फॉर यू गाइज। विद द ओपनिंग अप ये अपने हार्ट को ओपन अप करना चाहते हैं आपके सामने, और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि इंसान आपको बहुत चाहते हैं, आप लोगों को लेकर बहुत रोमांटिक हैं। कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं या आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बिकॉज ये चाहते हैं कि हर हाल में आप दोनों एक हो जाओ। आप इक्वली ये इंसान चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके और इनके जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंपेटिबल हो, कहीं ना कहीं आप हो सकता है दोनों सेम पेज पे हो, और ये आप बैलेंस भी रखना चाहते हैं विद द स्केल। ये चाहते हैं आप दोनों के इमोशंस फीलिंग्स जो हैं वो इक्वली म्यूचुअली जो है इस रिश्ते में इनपुट हो उनका। यस, बट परेशान है कि आपके साथ यूनियन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीयर्स की एनर्जी है। इंसान चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से एक प्रपोजल वाला रिश्ता बने, दोबारा से आपकी तरफ आएँ, आपको प्रपोज करें, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स अ प्रपोजल, इट्स अ रोमांटिक प्रपोजल बाय द वे। यस, और बहुत ही रोमांटिक वे में ये इंसान आप लोगों की तरफ आ रहे हैं प्रपोज लेकर, बिकॉज हर हाल में ये इंसान यूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी ज़िंदगी को खुश बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं। ये आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन सकती है, या हो सकता है ऑलरेडी आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है। तो उस चीज़ों को भी लेकर ये इंसान काफ़ी डिप्रेसिव है, कुछ ना कुछ आपकी फ्रेंडशिप भी इससे काफ़ी इफेक्ट हुई है। हो सकता है ऑलरेडी आप फ्रेंडशिप में थे, उसके बाद आपका ये रिलेशनशिप का कनेक्शन बना था, एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपका कोई बहुत ओल्ड जो है वो फ्रेंड था, उसके बाद आपका रिलेशनशिप बना था। बट राइट नाउ ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू से सॉरी टू यू। दोबारा से चांस चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं आपके साथ, लाइक दोबारा से प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं ये इंसान, और अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं। जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, जो भी इनके दिल में आप लोगों को लेकर फीलिंग्स हैं, रोमांटिक हैं, उसको ये पर्सन डेफिनेटली ओपन अप करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है अच्छे तरीके से ओपन अप कर नहीं पाए अपने आप को, या सो स्टार साइन यहाँ पे लियो है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज लियो की एनर्जी भी है, और कुछ लोगों की तरफ से एयर साइन की एनर्जी भी आ रही है। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू प्रपोज यू। जान लेते हैं कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। बट ये इंसान जो भी है वो अब आपके साथ सीरियस कमिटमेंट के लिए ही आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। वी हैव टेम्परेंस, बैलेंस बनाना चाहता है ये इंसान, और इस टाइम पेशेंटली जो है ना चीज़ों को बैलेंस आउट करने का वेट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग टू यू गाइस कि किसी तरह से चीज़ें में बैलेंस बन जाए, किसी तरह से आपके और इनके साथ चीज़ों में हार्मनी बन जाए। यस, और ये पेशेंस इस पर्सन ने रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है खुद को हील करने की भी कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने आप को हील कर रहे हैं, नॉर्मल कर लें, बिकॉज कुछ हद तक ये डिप्रेसिव हैं। यस, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, इंसान कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन है गाइज आपकी तरफ। अगेन यहाँ पे बटरफ्लाइज की एनर्जी है, कम्युनिकेशन करके ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज इनको भी द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है ये इंसान, इसीलिए बात किए बिना आपसे रह नहीं पा रहे, आपके साथ चिट चैट करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान के पास आपकी ईच एंड एवरी जो है वो इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के पास। और अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को आप में इंटरेस्ट नहीं है या आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपकी गलती है, या आपका माइंड ही कुछ और चल रहा है। इस पर्सन को आपके बारे में ईच एंड एवरी थिंग के बारे में पता है। यस, इनको पता है कि यू गाइज आर टोटली सिंगल राइट नाउ। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं गए हो, ना ही आप किसी को डेट कर रहे हो, बट आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो। यही चीज़ें इस इंसान को आपके तरफ आने के लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से पुश कर रही हैं, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स का है कि पॉजेसिवनेस। ये इंसान को बहुत पॉजेसिवनेस हो रही है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ है, तो उसको अनलॉक करना चाहते हैं जो लोग की हुई हैं। वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। आपके और इनके बीच में जो भी किसी भी तरह के आर्गूमेंट्स हुए हैं, जो भी कोई कन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसको ये इंसान सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस बारे में आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट करने में। इस इंसान को इस टाइम काफ़ी ज़्यादा टेंशन है विद द 5 ऑफ वैंड्स। यस, टेंशन यही है कि किसी तरह से आपसे बात हो जाए और दोबारा से आप दोनों के बीच में सब कुछ चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जाएं जब कोई पहले थी, बिकॉज ये आपको डेट करना चाहते हैं। ऑलरेडी आप डेट कर चुके हो इस इंसान को। अगेन यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है गाइस। यस,
वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड। इस इंसान ने अगर आपको कोई हर्ट किया है या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ कुछ ऐसा बुरा किया है कि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर इस इंसान की तरफ से आई है, तो ये पर्सन उसके लिए विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इंसान आपसे बात करने वाले हैं। वी हैव सन, बिकॉज ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपसे। हर हाल में इस इंसान को लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। एंड विद द सन, या आप रिश्ते में किसी तरह से चाहते हैं कि सक्सेस मिले, पॉजिटिविटी बनाना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन में। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इंसान यूनियन करके आपके साथ एक अच्छा जो है ना वो कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। और कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ आगे फैमिली बनाने की प्लानिंग में भी लगे हुए हैं। नाइट ऑफ कप्स की गाइस यहाँ पे अगेन एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ प्रपोजल रोमांटिकली लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा, एक तो इनको चार्म है, एक ऑल्सो इनका एक सपना भी है आपकी तरफ आने का। बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है इसका एक सच ज्वेलरी एनर्जी, लाइक ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो आपका एक स्टेटस आपको देना चाहते हैं, जो शायद इनको लगता है कि कहीं ना कहीं या तो मिस है, दे नहीं पाए, या फिर उनको लगता है आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हो, तो वो आपको देना चाहते हैं। तो ये जो भी टेंशन हो रही है इस इंसान को आपके साथ दूरी में, या जो भी आपका चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ फ्लूट से मुझे दिख रहा है, 5 ऑफ कप से, कि कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है। यस, तो ब्रेकअप के बाद दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी हर्ट, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकते हैं आपके बीच में, इनको लगता है मिसअंडरस्टैंड हुई हैं, या फिर कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कुछ को लेकर, तो ये उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान काफ़ी ट्रॉमेटाइज हुए हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है शायद इन्होंने वो करना नहीं था जो हो चुका है, या बट राइट नाउ दे आर रियली इंटरेस्टेड इन यू। ये आपको प्रपोज करने में, प्रपोजल देने में बहुत इंटरेस्टेड है। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इस इंसान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या आपसे बात करके, आपसे सॉरी करके चीज़ों को फिक्स करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, ये हर हाल में चीज़ों को चाहते हैं कि पॉजिटिव हो जाएं, आपके बीच में ग्रो करें चीज़ें और आगे बढ़ें फाइनली। बिकॉज इनको लगता है कि आपके आने से या फिर आपको प्रपोज करने से रिलेशनशिप अच्छी भी हो जाएगी, और साथ ही साथ इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, एक लाइट आएगी, क्योंकि आपको लेकर इस इंसान की जो भी फीलिंग है, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। यस, यू गाइस आर वेरी हैप्पी सोल विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द सन। आपकी सोल बहुत ही ज़्यादा जो है वो जोली है, या फिर आप छोटी छोटी चीज़ को जो है सेलिब्रेट करने वाले हो, बहुत आप पॉजिटिव हो। दैट्स वाई ये इंसान आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की 2 टाइम्स एनर्जी रिपीट हुई है। या ये आपके साथ रोमांस बनाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, इसीलिए बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंटेंसिव मुझे यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स दिख रही हैं। दे रियली वांट टू लाइट अप दीज ऑल थिंग्स, लाइट अप करना चाह रहे हैं चीज़ों को, बिल्कुल नॉर्मल, कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, हील हो जाएँ, अपने आप को ओपन अप करना चाह रहा है ये पर्सन। जिस चीज़ों में भी स्टक है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है फॉर सर्टन टाइम इस इंसान को शायद समझ नहीं आ रही कि किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, बट आने वाले टाइम में आई थिंक इनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा आपकी तरफ आने का। बिकॉज सम टाइम टेंशन की वजह से भी चीज़ें आपको क्लियर नज़र नहीं आती जो आप देखना चाहते हो। या बिकॉज जब टेंशन होती है तो फिर चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, और जो माइंड होता है वो भी बिल्कुल एक तरह से स्टक हो जाता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है या किस तरह से किसी चीज़ का सलूशन निकालना है, वो समझ नहीं आती। बट आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है आ जाएगी इस पर्सन को समझ। या नंबर 10 इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 19 इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1, 5, 8, 9, 14 एंड 5 इंपॉर्टेंट। 555 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 555 डेफिनेटली गाइस यहाँ पे 5 कन्फ्लिक्ट का नंबर है, चैलेंजेस का नंबर है। तो आपके और इनके बीच में जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, जितने भी चैलेंज हैं, दे रियली वांट टू सॉर्ट आउट। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस इंसान को डेफिनेटली आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस। ये आपको प्रपोज इसी वजह से करने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिपीट एनर्जी हो रही है आपके सामने। मैं कार्ड लाइफ शफल कर रही हूँ एंड यहाँ पे 2 मैंने डेक्स यूज़ किए हैं, दोनों में से सेम एनर्जीज आ रही हैं। चाहते हैं चीज़ों को चेयर अप करना, लाइट करना आपके साथ, बिकॉज दे रियली वांट टू एंजॉय देयर टाइम विद यू गाइस। ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ऑलरेडी डेट कर चुके हैं, आपको दोबारा डेट करना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से अगर आपका किसी को डेट नहीं किया तो ये इंसान वो है जिसके साथ आपका कभी कोई फ्रेंडशिप रहा था, ठीक है। और फ्रेंडशिप हो सकता है किसी तरह से आपकी बातचीत नहीं हो रही, और इस इंसान का हो सकता है किसी के साथ कोई ब्रेकअप हुआ है और ये आपके साथ प्रपोज करने आप आ रहे हैं आपको,
बिकॉज ये अपनी लाइफ को आपके साथ चेंज करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे इनके फ्रेंड रहे हो और आप इनको समझ भी सकते हो। आपके साथ बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक कमिटमेंट, मेंटल कंपैटिबिलिटी और इमोशनल कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी बन सकती है। दैट्स व्हाई दे रियली वांट टू प्रपोज यू। यस, सो 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 555 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यहाँ पे वाटर साइन की एंड अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट एयर साइन भी हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।